इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल। डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल क्या होते हैं? अब देखो, डेटा टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम पहले डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा। तो हमारे पास जो डेटा होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं? तो देखो, डेटा हमारे पास रॉ फैक्ट फिगर होता है जो अनमीनिंगफुल फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन, ये उसे हम डेटा कहते हैं। उसके बाद ये आपके पास डेटा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास एक वैल्यू है 44, मतलब कोई नंबर है, वो एज हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1.3, मतलब कि ये जो वैल्यू है ये डेसिमल टाइप की वैल्यू है। ये रिफर कर रही है पॉइंट वाली वैल्यू। के बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो किसी इंग्लिश कैरेक्टर बी को रिफर कर रहा है, तो इसका मतलब है ये एक इंग्लिश कैरेक्टर है। देन उसके बाद लास्ट में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अब जो हेलो वर्ल्ड है वो भी इंग्लिश के कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश कैरेक्टर सेंटेंस हो सकता है या वर्ड हो सकता है। देखो ये जो डिफरेंस वैल्यू है, तो हम इंसान इसको इजीली अंडरस्टैंड करते हैं कि यार ये जो वैल्यू है ये नंबर है या ये डेसिमल या पॉइंट वाली वैल्यू है, ये कैरेक्टर है और ये इंग्लिश का वर्ड है। तो क्योंकि हमें इस चीजों के बारे में पता होता है, लेकिन इस वैल्यू को हम प्रोग्राम में यूज करेंगे। देखो, जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं ना, कोड जनरेट करते हैं, तो इस कोड में बहुत सारी इस तरीके की वैल्यू होती है। तो कंप्यूटर को जब भी हम बताएंगे इस टाइप की वैल्यू, तो कंप्यूटर इसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि ये नंबर है, ये 1.3 है, ये बी है, ये कुछ इस तरीके से। तो इसके लिए कंप्यूटर को ये जो हमारे पास डेटा है, इस तरीके का डेटा अगर जब भी हम कंप्यूटर में यूज करेंगे किसी प्रोग्राम में, तो उसको बताना पड़ता है कि जो आपने डेटा यूज किया हुआ है वो किस टाइप का है। उसको हम डेटा टाइप्स कहते हैं। सपोज करें आपके पास अगर कंप्यूटर के अंदर किसी प्रोग्राम के अंदर आपको नंबर को इस्तेमाल करना है, तो उस नंबर को जब भी हम टाइप करेंगे उससे पहले हम क्या टाइप करेंगे, इंट, INT, मतलब कि ये इंटीजर है। अगर आपको पॉइंट वाली वैल्यू इस्तेमाल में लेनी है कंप्यूटर के अंदर, तो उसको बताएंगे ये फ्लोट है। अगर आपको कोई इंग्लिश का वर्ड यूज करना है तो उसको बताएंगे ये कैरेक्टर है। अब देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, अगर आपके पास सामने कोई वर्ड है या उसको कोई सेंटेंस बताना चाह रहा है या किसी का नाम प्रिंट करवाना चाह रहा है, तो उसको बताएंगे जो ये वैल्यू है ये स्ट्रिंग है। तो एक्चुअल में ये जो डेटा है और उसके टाइप्स अलग अलग है, एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, एक कैरेक्टर है, एक स्ट्रिंग है। तो इसी को हम डेटा टाइप्स कहते हैं। अब देखो, व्हाट इज डेटा टाइप? तो डेटा टाइप स्पेसिफाई द डिफरेंट साइज एंड वैल्यू दैट कैन बी असाइंड टू द वेरिएबल। वेरिएबल क्या हो तो उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। जो डेटा टाइप्स क्या करता है कि जब भी हम कंप्यूटर में वैल्यू असाइन करते हैं या उसको बताते हैं, उस प्रोग्राम में हम कोई नंबर को, कोई कैरेक्टर को यूज कर रहे हैं, तो वो स्पेसिफाई करता है कि उसका जो डेटा है वो किस टाइप का है, तो उसको हम डेटा टाइप्स कहते हैं। और हर डेटा टाइप्स की अलग अलग साइज है, ठीक है। कोई 1 बिट का होता है, 2 बिट का होता है, बाइट का होता है, तो उसकी डिफरेंट साइज भी होती है। अब देखो, यहाँ पे जो कीवर्ड लिखा हुआ है एक वेरिएबल, एक्चुअल में एक वर्ड है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेबल। जैसे मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं ना कि यार ये ए वेरिएबल इज इक्वल टू 10, मतलब कि ए के अंदर हम कौन सी वैल्यू दे रहे हैं, 10 की। जब भी मैं प्रोग्राम में कोई वैल्यू यूज करूंगा, मुझे उस वैल्यू को यूज करना है अपने प्रोग्राम में, तो मुझे उस वैल्यू को कहीं पे रखना होगा, कहीं पे स्टोर करवाना होगा। तो एक्चुअल में स्टोर कराने के लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। तो जब भी मुझे, जैसे मैंने डिफरेंट डेटा यहाँ पे लिया हुआ था, किसी का नाम हो गया, 44 नंबर कुछ भी हो गया, उस नंबर को मुझे कंप्यूटर के अंदर या प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करना है, तो उसके सबसे पहले मुझे कहीं पे स्टोर करवाना पड़ेगा। तो स्टोर होता है मेमोरी के अंदर, लेकिन एक्चुअल में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर उस वैल्यू को स्टोर करते हैं ताकि बाद में उसको चेंज कर सके, उसको यूज में ले सके। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप की कैटेगरी। एक तो वैल्यू टाइप होता है, दूसरा रेफरेंस टाइप होता है। और वैल्यू टाइप के अंदर मजीद और कैटेगरी हैं, प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं वो पहले से डिफाइन हुए होते हैं, उस लैंग्वेज को क्रिएट किया जाता है, उस टाइम पे डिफाइन किए जाते हैं। अब उनको जो डिफाइन किया हुआ है, जो उनकी जो मेमोरी होती है, मेमोरी कंजप्शन होती है, वो फिक्स होती है, ठीक है। तो वो फिक्स साइज के होते हैं। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स जो होते हैं वो एक्चुअल में वेरीड होते हैं। इसी तरीके से रेफरेंस डेटा टाइप्स भी हमारे पास होते हैं, जिसमें यूजर डिफाइन और प्री डिफाइंड टाइप दोनों भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग आपके प्री डिफाइन हो गया, क्लास, इंटरफेस, डेलीगेट आपके यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हो गए, ठीक है। तो इनको आप प्रैक्टिकली समझोगे तो आपको आइडिया होगा कि एक्चुअल में किस तरीके से काम करते हैं। तो अलग अलग डिफाइन कर सकते हो, फिर उसकी थ्योरी आप डिपेंड करती है आपके ऊपर। उसके बाद क्या है हमारे पास, व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल रिफर टू द मेमोरी लोकेशन नेम वेयर वी स्टोर द वैल्यू। जब भी हम अपने प्रोग्राम में किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं, तो हम सबसे पहले उसका डेटा टाइप बताते हैं, लेकिन उसको वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें कोई ना कोई लोकेशन चाहिए, कोई ना कोई मेमोरी चाहिए। तो मेमोरी हमें कहाँ से मिलती है? रैम के ऊपर। अब देखो, जब भी हमारी वैल्यू को स्टोर करेंगे तो वो रैम के अंदर स्टोर होगी, लेकिन अब रैम के अंदर बहुत सारे ब्लॉक बने हुए होते हैं। तो इस ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उस ब्लॉक का नाम देते हैं। तो उस नाम को या आइडेंटिफाई करने के लिए जो नाम हम असाइन करते हैं उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये बात बताई हुई है, एक्चुअल में ये रिफर करता है किसी को मेमोरी लोकेशन, ठीक है। ये नाम है किसी मेमोरी लोकेशन का जहां पे हम वैल्यू को स्टोर करेंगे। वेरिएबल को डिफाइन करने की जो सिंटैक्स है वो हमारे पास किस तरीके से है,
सबसे पहले हम बताएंगे डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल के नाम के बाद फिर हम उसमें कौन सी वैल्यू देना चाह रहे हैं, तो वो डिपेंड करेगा डेटा टाइप्स के ऊपर। अगर आपने डेटा टाइप्स इंटीजर लिया हुआ है तो उसमें जो वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो इंट टाइप की होगी। तो इसका जो थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है उसको देख लें। तो जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल का जो नाम हम देते हैं वो एक्चुअल में रैम की किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर आइडेंटिफायर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ए हमारे पास वेरिएबल का नाम है, तो ए आइडेंटिफाई कर रहा है इस एड्रेस को। अब देखो ये एड्रेस यहाँ पे जो मेंशन किए हुए हैं, तो आपकी जो मेमोरी होती है इसमें डिफरेंट ब्लॉक होते हैं, उसको अलग अलग एड्रेस से आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, तो लेकिन हमारी आसानी के लिए हम क्या करते हैं, उस एड्रेस को या उस ब्लॉक को वेरिएबल का नाम दे देते हैं, ताकि हमें जब भी हमें अपने प्रोग्राम में उसको यूज करना है तो सिर्फ हम क्या करेंगे, उस ए को यूज करेंगे। अब ए कहाँ पे रेफरेंस किया हुआ है, किसको रिफर कर रहा है, 0x002 के एड्रेस को। उसके अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 44। 44 जो वैल्यू है वो किस टाइप की वैल्यू है, वो इंटीजर टाइप की है। ठीक है, तो जब हम अपने प्रोग्राम में इसको यूज में लेंगे तो उस टाइम पे हम बताएंगे कि ये इंट क्या किस तरीके से हम इंटीजर डेटा टाइप्स और किस तरीके से वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो ये बाद में जो है ना वो तो हमें एक लॉजिकली नजर आ रहा होगा, ठीक, हम अपने प्रोग्राम के ऊपर, लेकिन बैकएंड पे जो काम होता है वो इस तरीके से कुछ होता है। तो ये एक एक्चुअल में आपके पास सिनेरियो है, तो आप इसको थोड़ा देख लें।